नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, गठिया होने का कारण, लक्षण और इसे जड़ से खत्म करने का सबसे आसान घरेलू उपाय अपनाएं और लाभ उठाएं। गठिया रोग को आमवात, संधिवात इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस रोग में सबसे पहले शरीर में निर्बलता और भारीपन के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग के होने पर हाथ के बीच की उंगलियों में दर्द होता है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो हाथ की दूसरी उंगलियों में भी सूजन एवं दर्द होने लगता है। गठिया रोग होने पर शरीर की हड्डियों में दर्द होता है, जिसके कारण रात को रोगी सो भी नहीं पाता है। गठिया होने के आइए कारणों को जान लेते हैं। सबसे पहले तेज मसालों से बना हुआ भोजन यानी कि फास्ट फूड, गर्म भोजन, ठंडी चीज़ों का अधिक सेवन करना, पेट में गैस पैदा होना जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। जब भोजन अमाशय में जाकर के अधपचा रह जाता है तो भोजन का अपरिपक्व रस, जिसे आम कहते हैं, वो त्रिक यानी कि रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा की हड्डियों में जाकर के वायु के साथ दर्द उत्पन्न करता है। इसी रोग को गठिया का रोग कहते हैं। चिकित्सकों के अनुसार यह रोग भोजन के ठीक से पचने से पहले पुनः भोजन कर लेने से, प्रकृति विरुद्ध पदार्थों को खाने से, अधिक शीतल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से उत्पन्न होता है। गठिया का रोग दांत गंदे रहना, भय, अशांति, शोक, चिंता, अनिच्छा का कार्य करना, पानी में भींगना, ठंड लगना, आतशक, सुजाक, ठंडी रूखी चीज़ें खाना, रात को अधिक जागना, मल मूत्र के वेग को रोकना, चोट लगना, अधिक खून बहना, अधिक श्रम करना, मोटापा इत्यादि कारणों से होता है। यह रोग खून की कमी, शारीरिक कमजोरी तथा बुढ़ापे में हड्डियों की चिकनाई कम होने के कारण भी उत्पन्न होता है। इस रोग में दर्द या तो बाएं या दाएं घुटने में अथवा दोनों घुटनों में होता है। रोगी को बैठने के बाद खड़े होने में तकलीफ होती है और रात के समय रोग बढ़ जाता है। सर्दी तथा वर्षा के मौसम में यह रोग दर्द के साथ रोगी को व्याकुल कर देता है एवं चलने फिरने, उठने बैठने में तकलीफ पैदा करता है। रोगी के घुटने कड़े हो जाते हैं और उनमें कभी कभी सूजन भी हो जाती है। गठिया होने के लक्षणों को जान लीजिए। भोजन का अच्छा न लगना, अधिक आलस आना, बुखार से शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन, कमर और घुटनों में तेज दर्द जिसके कारण रोगी रात को सो नहीं पाता है इत्यादि गठिया रोग में होने वाले लक्षण हैं। इसके अलावा इस रोग में रोगी के हाथ पांव की उंगलियों में सूजन होती है, जिससे उंगलियां सीधी नहीं होती हैं। शरीर के दूसरे भागों में सूजन एवं दर्द रहता है। इस रोग के होने पर जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द रहता है। गठिया से निजात पाने के लिए आइए घरेलू उपायों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो अजवाइन का प्रयोग। गठिया के रोग में अजवाइन के चूर्ण की पोटली बना करके सिकाई करने से रोगी के दर्द में आराम पहुंचता है। जंगली अजवाइन को अरंड के तेल के साथ पीस करके लगाने से गठिया का दर्द ठीक हो जाता है। अजवाइन का रस आधा कप पानी में मिला करके आधा चम्मच पीसी हुई सौंठ खाने के बाद ऊपर से पीने से गठिया के रोग में काफ़ी लाभ होता है। 1 ग्राम पीसी हुई दालचीनी में 3 बूंद अजवाइन का तेल डाल करके सुबह शाम सेवन करने से गठिया का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा सरसों का प्रयोग। सरसों के तेल में सफ़ेद प्याज के रस को पका करके गठिया के दर्द वाले स्थान में मलने से गठिया के दर्द और सूजन में आराम मिलता है। गठिया का दर्द दूर करने के लिए सरसों के तेल में कपूर मिला करके मालिश करने से काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा हरड़ और सौंठ को 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेने से गठिया के दर्द में लाभ प्राप्त होता है। 60 ग्राम हरड़ का छिलका, 40 ग्राम मीठी सुरंज और 20 ग्राम सौंठ को कूट करके और छान कर चूर्ण बना लें। 3 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को रोजाना सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेने से गठिया रोग कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। हरड़ को गौमूत्र में रात भर भिगो करके सुबह सांवली छांव में सुखा करके अरंड के तेल में भूनकर इसका पाउडर बना लें। भोजन के बाद आधा चम्मच गुनगुने जल के साथ लेने से हर प्रकार के आमवात यानी कि गठिया, जोड़ों का दर्द, कब्जियत का नाश होता है। 3 से 6 महीने तक लगातार
आपको ये प्रयोग करना होता है। इसके अलावा चोप चीनी का प्रयोग करें। चोप चीनी को दूध में उबाल करके इसमें 3 से 6 ग्राम मस्तगी, इलायची और दालचीनी को मिलाकर सुबह शाम रोगी को देने से गठिया के दर्द में आराम मिलता है। कायफल, गठिया के रोग में कायफल के तेल से मालिश करने से हड्डियों में होने वाले दर्द में लाभ मिलता है। पैरों एवं उंगलियों के दर्द में कायफल के तेल से मालिश करने से आराम मिलता है। गुग्गुल, लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लगभग 1 ग्राम गुग्गुल को शिलाजीत के साथ मिलाकर के 2 से 3 खुराक के रूप में लेने से गठिया का दर्द ठीक हो जाता है। सलई गुग्गुल को गर्म पानी में घिसकर गठिया के दर्द एवं सूजन वाले भाग पर लगाने से लाभ मिलता है। 10 ग्राम गुग्गुल को लेकर 20 ग्राम गुड़ में मिला करके और पीसकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। सुबह शाम कुछ दिनों तक यह एक गोली घी के साथ लेने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा सहजन का प्रयोग करें। गठिया के दर्द में सहजना यानी कि मुनगा के जड़ की छाल और 2 से 4 ग्राम हींग एवं सेंधा नमक मिलाकर रोगी को देने से गठिया रोग में भूख खुलकर लगती है तथा कमजोरी के कारण होने वाला दर्द भी दूर हो जाता है। सहजना की ताजी छाल को पीसकर गर्म गर्म ही दर्द वाले स्थान पर लेप करने से गठिया के रोगी को लाभ मिलता है। सहजना के बीजों की मालिश करने से रोगी का गठिया रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा पीपल का प्रयोग करें। पीपल और बेलिया के पत्ते एवं छाल को एक साथ पीस करके लेप बना लें। इसका लेप उंगलियों एवं घुटनों पर करने से उंगलियों एवं घुटनों की हड्डियां मजबूत होती हैं। घुटनों के दर्द में त्रिफला, पीपल की जड़, सौंठ, काली मिर्च और पीपल को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। यह 2 चुटकी चूर्ण शहद के साथ सुबह शाम लेने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। 10 ग्राम पीपल के पेड़ की छाल का काढ़ा बना करके उसमें शहद डालकर सेवन करने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा उड़द का प्रयोग करें। उड़द को अरंड की छाल के साथ उबाल करके चबाने से गठिया रोग में हड्डी के अंदर होने वाली कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अलावा मेथी का प्रयोग। मेथी की सब्जी को खाने से खून साफ और शुद्ध होता है। वात रोग में मेथी के आटे को छाछ में मिला करके पीने से लाभ मिलता है। इसके सेवन से वायु, कफ और बुखार शांत हो जाता है। मेथी पेट के कीड़ों, दर्द, संधिवात, पेट में वायु की गांठ, कमर का दर्द और शारीरिक पीड़ा को दूर करती है। मेथी को पित्तनाशक, वायुनाशक और स्तनपान कराने वाली स्त्री के स्तनों में दूध को बढ़ाने वाली माना जाता है। मेथी हृदय के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। मेथी में पेट का दर्द मिटाने, भोजन को पचाने और काम वासना को रोकने के गुण होते हैं। इसके सेवन से स्त्रियों की कमजोरी दूर होती है। यह भूख को बढ़ाती है। प्रसूति के होने के बाद गर्भाशय में कोई कसर रह गई हो, गर्भाशय ठीक से संकुचित न हुआ हो तो मेथी को पका करके खाने से लाभ होता है। स्त्रियों को होने वाली बीमारी जैसे दस्त, बदहजमी, अरुचि, भोजन की इच्छा न करना और जोड़ों के दर्द में मेथी के लड्डुओं का सेवन किया जाता है। घरेलू औषधि के रूप में मेथी बहुत उपयोगी मानी जाती है। मेथी एक वायुनाशक सब्जी है। रोजाना सुबह खाली पेट मेथी का 1 लड्डू 10 दिन तक खाने से वात रोग के कारण अकड़े हुए अंग स्वस्थ हो जाते हैं और हाथ पैर का दर्द दूर हो जाता है। 50-50 ग्राम मेथी, सूखा आंवला और 10 ग्राम काला नमक को एक साथ मिला करके 2 चम्मच पानी के से आपको 2 बार फंकी के रूप में लेना है। इससे वात एवं गठिया रोग में काफ़ी लाभ होता है। मेथी, सौंठ और हल्दी को बराबर मात्रा में मिला करके तथा पीसकर रोजाना सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से 2-2 चम्मच फंकी लेने से लाभ होता है। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच कूटी हुई दाना मेथी में 1 ग्राम कलौंजी को मिला करके 1 बार फंकी लेते रहने से 2 सप्ताह में घुटनों के दर्द में काफ़ी लाभ होता है। दाना मेथी हमेशा सुबह खाली पेट, दोपहर में तथा रात को भोजन के बाद आधा चम्मच की मात्रा में पानी के साथ फंकी के रूप में लेने से सभी हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं, दर्द नहीं होता है और घुटनों एवं एड़ी के दर्द में लाभ होता है। हल्दी, गुड़, पीसी हुई दाना मेथी और पानी को बराबर मात्रा में मिला करके गर्म गर्म ही लेप के रूप में रात को घुटनों पर लगाकर इसके ऊपर पट्टी को बांधकर सो जाएं और इस पट्टी को सुबह ही खोलें। इससे लाभ होगा। दाना मेथी, काली मिर्च, सुरंजान, मीठी को 50 ग्राम की मात्रा में एक साथ मिला करके दिन में 2 बार पानी से 1-1 चम्मच फंकी लें। गुड़ में मेथी को पका करके खाने से गठिया रोग मिट जाता है।
2 चम्मच दाना मेथी को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी को छान करके गुनगुना गर्म करके पिएं। भींगी मेथी को गीले कपड़ों में पोटली बना करके रख दें। फिर 24 घंटे के बाद पोटली को खोलें, इसमें अंकुर निकल आएगा। इस अंकुरित मेथी को खा लें। ध्यान रहे कि इसमें नमक मिर्च इत्यादि अन्य चीज न मिलाएं। इसका सेवन कुछ महीने तक करते रहने से वात यानी कि गठिया के दर्द में लाभ होता है। 100 ग्राम मेथी दाने को पीस करके स्वाद के अनुसार इसमें 20 ग्राम पीसी हुई काली मिर्च और 10 ग्राम सेंधा नमक को मिला करके 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम भोजन करने के बाद पानी के साथ फंकी लेने से वात रोग, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और पेट दर्द में लाभ होता है। 250 ग्राम मेथी दाना और 1 ग्राम आंबा हल्दी को भेड़ के दूध में उबाल करके कांच की गोली के आकार की गोलियां बना करके सुखा लें। यह 1 गोली हलवे के साथ रोजाना खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। 10 ग्राम मेथी के दानों को पीस करके हल्के गर्म पानी के साथ खाने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। कुछ श्वेत सार यानी कि बादी बनाने वाले खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, जैसे आलू, चावल, भिंडी, अरबी, फूलगोभी, उड़द की दाल, बेसन से बनी हुई सब्जियां, कढ़ी, गट्टे इत्यादि। इनके सेवन से होने वाले दर्द को मेथी दूर करती है। खाद्य पदार्थों से बादी करने वाला दोष दूर करने के लिए मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, सौंफ और राई को बराबर मात्रा में मिला करके इमाम दस्ते में हल्का सा कूट करके बारीक कर लें। बादी पैदा करने वाली सब्जियों में इन 5 चीज़ों को मिला करके छौंका लगाएं। सब्जी में छौंका देने के लिए जितनी मात्रा में जीरा डाला जाता है उतनी ही मात्रा में यह 5 चीज़ें डाल लेनी चाहिए। 1 चम्मच दाना मेथी की सुबह शाम पानी से फंकी लेने से गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और साइटिका इत्यादि रोगों में काफ़ी लाभ होता है। 1 चम्मच मेथी को कूट करके 25 ग्राम गुड़ के साथ 1 गिलास पानी में उबालकर रोजाना 2 बार पीने से गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका इत्यादि रोगों में होने वाला दर्द कम हो जाता है। रोजाना 2 बार अंकुरित मेथी खाने से भी गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका में काफी लाभ होता है। गठिया के रोग को दूर करने के लिए मेथी को पीस करके उसकी फंकी लेने से 40 दिन के अंदर बुढ़ापे के कारण उत्पन्न घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दाना मेथी को रात में सोने से पहले भिगो दें। फिर सुबह उठ करके इसे तेज उबाल कर और छान कर इस पानी को पी लें। इससे आंव यानी कि मल में एक तरह का सफेद चिकना पदार्थ आना बाहर निकल जाता है और गठिया रोग में लाभ मिलता है। इससे 1 चम्मच दाना मेथी की फंकी गर्म दूध के साथ लेने से पेट की चिकनाई साफ होकर के वायु का प्रकोप कम हो जाता है। 100 ग्राम दाना मेथी को सेक करके बारीक कूट लें। इसमें 25 ग्राम काला नमक मिला करके रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी के साथ फंकी लेने से गठिया रोग में लाभ होता है। 2 चम्मच कुटी हुई दाना मेथी को 1 गिलास पानी में उबाल करके और छान कर उसमें स्वाद के अनुसार पीसी हुई काली मिर्च तथा सेंधा नमक डालकर रोजाना 2 बार पीने से गठिया रोग में आराम मिलता है। अखरोट, सुबह खाली पेट 5 ग्राम अखरोट की गिरी और 5 ग्राम पीसी हुई सौंठ को 1 चम्मच अरंड के तेल में पीस करके गुनगुने पानी से लेने से रोगी के घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। गठिया रोग में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए अखरोट का तेल जोड़ों पर लगाने से रोगी को लाभ मिलता है। आलू, गर्म राख में 4 आलू सेक लें, फिर उनका छिलका उतार करके उनमें नमक मिर्च डालकर रोजाना खाने से गठिया का रोग ठीक हो जाता है। पजामे या पतलून की दोनों जेबों में हर समय एक छोटा सा आलू रखें। यह प्रयोग गठिया रोग से रक्षा करता है। आलू खाने में भी बहुत लाभदायक होता है। कच्चे आलू को पीस करके घुटनों पर लगाने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। हल्दी, गठिया के रोग में हल्दी के लड्डू खाने से लाभ होता है। हल्दी चूना और गुड़ का लेप बना करके कई दिन तक रोगी के गठिया रोगग्रस्त अंगों पर लेप करने से कलाई और जोड़ों का दर्द मिट जाता है। इसके अलावा दालचीनी, 10 ग्राम शहद, 20 मिलीलीटर गुनगुना पानी और 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर को एक साथ मिला करके रख लें। जिस जोड़ में दर्द हो रहा हो उस पर धीरे धीरे इसकी मालिश करें। इससे दर्द कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगा। 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाएं, फिर इसमें 1 चम्मच पीसी हुई दालचीनी, 4 छोटी इलायची, 1-1 चम्मच सौंठ एवं हरड़ तथा लहसुन की 3 कली के छोटे छोटे टुकड़े डाल करके उबालें। जब दूध पकने के बाद आधा शेष रह जाए तो इसे गर्म ही पीना चाहिए। लहसुन को भी दूध के साथ ही निगल जाना चाहिए। इससे आमवात एवं गठिया रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। जायफल,
10 ग्राम जायफल के तेल और 40 मिलीलीटर सरसों के तेल को मिलाकर के जोड़ों के दर्द एवं सूजन और मोच पर 2-3 बार मालिश करने से लाभ मिलता है। गठिया के दर्द में जायफल के तेल की मालिश करने से लाभ मिलता है। जायफल की बनी गोली का लौंग के साथ काढ़ा बना करके सेवन करने से गठिया रोग में लाभ मिलता है। आंवला 20 ग्राम सूखे आंवले और 20 ग्राम गुड़ को 500 मिलीलीटर पानी में मिला करके उबाल लें। उबलने पर जब पानी लगभग 250 मिलीलीटर की मात्रा में रह जाए तो इस पानी को छान करके सुबह शाम गठिया रोग से ग्रस्त रोगी को पिलाने से लाभ होता है। रोगी को गठिया रोग की चिकित्सा के दौरान नमक बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आंवला और हरड़ को एक साथ पीस करके बने चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ रोजाना सुबह शाम सेवन करने से गठिया का दर्द खत्म हो जाता है। सूखे आंवले को कूट करके पीस लें, फिर इस चूर्ण में इससे 2 गुनी मात्रा में गुड़ मिला करके बेर के आकार की गोलियां बना लें। यह 3 गोलियां रोजाना खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। 1 गिलास पानी में 25 ग्राम सूखे आंवले और 50 ग्राम गुड़ को डाल करके उबाल लें। उबलने पर यह चौथाई भाग पानी बाकी रहने पर इसे छान करके रोजाना 2 बार रोगी को पिलाएं। इस रोग की चिकित्सा के दौरान रोगी को बिना नमक की रोटी तथा मूंग की दाल से सेंधा नमक और काली मिर्च डाल करके आपको खिलाना चाहिए। इसके अलावा मूली का प्रयोग करें। मूली के रस में 10 से 12 बूंद लहसुन का रस मिला करके दिन में 2 से 3 बार पीने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। जोड़ों के कंधे के और घुटने के दर्द में मूली का सेवन करने से हड्डियों की जकड़न खुल जाती है। अदरक के 500 मिलीलीटर रस और 250 मिलीलीटर तिल के तेल को एक साथ मिला करके आग पर पकाएं। जब रस जल करके खत्म हो जाए तो इस तेल को छान कर रख लें। इस तेल की मालिश करने से जोड़ों की सूजन में बहुत लाभ होता है। अदरक के रस में नारियल का तेल भी पका करके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अदरक को पीसकर जोड़ों की सूजन और पैरों के जोड़ों पर लेप करने से सूजन और दर्द जल्दी ठीक हो जाते हैं। सूंठ 10 ग्राम सूंठ को 100 मिलीलीटर पानी में उबाल करके ठंडा होने पर शहद या शक्कर के साथ मिला करके सेवन करने से गठिया रोग में होने वाले घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। 1 चम्मच सूंठ और आधा टुकड़ा जायफल को एक साथ पीस करके तिल के तेल में मिला करके इसमें कपड़ा भिगोकर जोड़ों पर पट्टी बांधने से जोड़ों के दर्द में आराम होता है। 3 ग्राम सूंठ को 3 ग्राम कचूर के साथ मिला करके पीस लें। पुनर्नरवा के 100 मिलीलीटर काढ़े के साथ इस चूर्ण को खाने से गठिया घुटनों का दर्द रोग से ग्रस्त रोगी को लाभ मिलता है। आधा कप अजवाइन के रस में पानी मिला करके रोजाना सुबह शाम भोजन करने के बाद लगातार 15 दिन तक सेवन करने से गठिया के रोग में हड्डियों में कमजोरी के कारण उत्पन्न दर्द दूर हो जाता है। सोंठ और हरण का चूर्ण अथवा सोंठ और गिलोय का चूर्ण बना करके खाने से गठिया का रोग नष्ट हो जाता है तथा दर्द में आराम मिलता है। सोंठ को फेंट करके प्रतिदिन रात को सोते समय सेवन करने से गठिया के रोग में आराम मिल जाता है। सोंठ और जायफल को 10-10 ग्राम की मात्रा में मोटा कूट करके 75 मिलीलीटर तेल के यानी कि तिल के तेल के साथ मिला करके गर्म करना है। फिर इस तेल के जल जाने पर ठंडा करके छान लेना है। इस तेल की जड़ों पर मालिश करने से गठिया रोग में होने वाला दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा घुटने के दर्द को नष्ट करने के लिए 10 ग्राम सोंठ, 10 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम वायबी डंग और 5 ग्राम सेंधा नमक को एक साथ मिला करके कूट करके और पीस करके चूर्ण बनाकर एक छोटी बोतल में भर लें। इस चूर्ण में आधा चम्मच शहद मिला करके चाटने से गठिया रोग से ग्रस्त रोगी को दर्द दूर करने में लाभ प्राप्त हो जाता है। 10 ग्राम सोंठ और 10 ग्राम अजवाइन को 200 मिलीलीटर सरसों के तेल में डाल करके आग पर गर्म कर लें। सोंठ और अजवाइन भून करके जब लाल हो जाएं तो तेल को आग से उतार लें। यह तेल सुबह शाम दोनों घुटनों पर मलने से रोगी के घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। कलौंजी 1 चम्मच सिरका, आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 2 चम्मच शहद को मिला करके दिन में 2 बार सुबह खाली पेट और रात में सोते समय रोगी को पिलाने से गठिया रोग में आराम मिल जाता है। मोटी मोटी कुटी हुई 1 चम्मच दाना मेथी में 21 दाने कलौंजी के मिला करके सुबह खाली पेट तथा रात को सोते समय ठंडे पानी से रोजाना फंकी लेने से घुटनों के दर्द में आराम होता है। गिलोय 2 से 4 ग्राम गिलोय को चूर्ण को दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से गठिया और मूत्र की अम्लता का रोग ठीक हो जाता है। गिलोय और सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर के उसका काढ़ा बना करके पीने से पुराने गठिया रोग में आराम मिलता है। लहसुन की कलियों को शुद्ध घी में तल करके रोजाना खाने से आम वात या गठिया का दर्द दूर हो जाता है। लहसुन के रस की 10 से 30 बूंदों को 2 से 3 ग्राम शहद के साथ सेवन करने से गठिया घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। लहसुन को सरसों के तेल में पका करके गठिया के रोग से ग्रस्त अंगों पर मालिश करने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। भोजन के साथ लहसुन खाने से कुछ दिनों में ही घुटनों का दर्द दूर हो जाता है।
हरड़े को गोमूत्र में भिगो करके रखें एवं सुबह सांवली छांव में सुखा करके अरन के तेल में भूनकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह शाम भोजन करने के पश्चात लेने से सभी प्रकार के संधिवात, आमवात, गठिया रोग दूर होते हैं। हर सिंगार, पारिजात, रात रानी, शेफलिका, शिवली, मल्लिका, स्वर्ण मल्लिका यह एक दिव्य वृक्ष है। पुराणों के आधार पर यह पौधा भगवान श्री कृष्ण अपने साथ लाए थे। इसके पुष्प से श्री हरि का श्रृंगार किया जाता है, इसलिए इसे हर श्रृंगार कहा जाता है। यह इच्छा पूर्ति वृक्ष है, साथ ही ये प्रेम का वृक्ष है। हरिवंश पुराण के अनुसार पारिजात नाम की राजकुमारी को सूर्य देव से प्रेम हुआ एवं प्रेम स्वीकृत न होने पर प्राण त्याग दी। जिस स्थान पर राजकुमारी का अंतिम संस्कार हुआ वहां इस दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जो सिर्फ रात को ही पुष्प खिलता है इस पर एवं सुबह जमीन पर गिरे मिलते हैं, इसीलिए इसे पारिजात नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष औषधि गुणों से भरपूर होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे क्षारीय है। इसके पत्तों का जूस रक्त शुद्धि, मधुमेह, पाचन शक्ति, मलेरिया, अन्य बुखारों में रामबाण होता है। पत्तों का लेप घाव, अस्थि भंग, चर्म रोग, तनाव, इसके पुष्प को सूंघने से तनाव गायब हो जाता है। इसके अलावा सूखी खांसी है तो पत्तों का रस शहद के साथ लेना चाहिए। बवासीर है तो इसके बीज का चूर्ण पानी के साथ लीजिए। बाल की हर समस्या के लिए फूलों का रस पीना काफ़ी लाभदायक होता है, इससे आपके बाल स्वस्थ रहते हैं। सूजन को कम करने के लिए पुष्प का लेप कीजिए। गठिया में पुष्प, तना, पत्तों का मिश्रित रस सेवन करना चाहिए। महिलाओं के मासिक धर्म की सभी समस्याओं के लिए इसके पुष्प की कली एवं काली मिर्च का सेवन साथ में करें, लाभदायक होगा। जब घुटने बदलने की नौबत आए तो विनती है एक बार इस दिव्य औषधि का उपयोग जरूर करें। 5 से 6 पत्ते की चटनी रात को 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो ढक करके रख दें। सुबह इसे खाली पेट पिएं तथा छाने। 3 महीना लगातार करें, अद्भुत परिणाम मिलेगा। संभव हो तो इस काढ़े बनाने की प्रक्रिया में पानी की जगह गोमूत्र का उपयोग करें एवं सुबह बनाए ताजे देशी गोमूत्र से ही ये प्रयोग करें तो अति लाभदायक साबित होगा आपके लिए। गठिया में भोजन तथा परहेज अब जान लीजिए। 1 वर्ष पुराना चावल, इसके अलावा अरंडी का तेल, पुरानी लहसुन ले लीजिए, करेला ले लीजिए, परवल ले लीजिए, बैंगन, सहजना, लस्सी, गोमूत्र, गर्म पानी, अदरक, कड़वे एवं भूख बढ़ाने वाले पदार्थ, साबूदाना तथा बिना चुपड़ी रोटी का सेवन करना गठिया में काफ़ी लाभकारी होता है। इस रोग में फलों का सेवन और सुबह नंगे पैर घास पर टहलना रोगी के लिए लाभकारी होता है। गठिया रोग में रात को सोते समय 1 गिलास दूध में जरा सी हल्दी डाल करके पीने से लाभ मिलता है। उड़द की पिट्टी की कचौड़ी तथा आपको दूध, दही, पानी, गर्म मसालेदार भोजन, रात को अधिक देर तक जागना, मलमूत्र के वेग को रोकना इत्यादि गठिया रोग में हानिकारक हैं। मूली, केला, अमरूद, कटहल, चावल, लस्सी एवं गुड़ इत्यादि का प्रयोग भी इस रोग में हानिकारक होता है। इस रोग में रोगी को भूख से 1 रोटी कम खानी चाहिए और ठंडी वस्तुओं का सेवन कम करना चाहिए। रोगी को शरीर को अधिक थकाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए तथा खाने के बाद बैठ करके पढ़ने लिखने का कार्य भी अधिक नहीं करना चाहिए। खाने के बाद आराम करना चाहिए कुछ ही समय के लिए, पर आराम करें तो लाभदायक होगा। जी हाँ दोस्तों, तो गठिया रोग को दूर करने के लिए ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।